हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएल एकेडमी। मैं सुमित आदिच बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आप ही के अपने परिवार के अंदर, जिसका नाम है एसएलए एकेडमी। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 क्लियर करने वाले हैं। क्लास 8 के अंदर आ चुके हो। अब मैं 7th की तरह किताबें आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सीधे आपको लिखने क्या है, नोट्स लिखने वाला। तो थोड़े से मोटिवेट हो जाओ, थोड़े से खड़े हो जाओ कि अपन को क्या लिखना है, नोट्स लिखना है। क्या लिखना है, नोट्स लिखना है। चलिए ठीक है। रिसोर्सेज आपका फर्स्ट चैप्टर है, रिसोर्सेज। सबसे पहले अपन लोगों का बेसिक रहेगा कि कोई भी चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन पहले लेंगे। रिसोर्सेज क्या है, देखो बेटा, एवरीथिंग, कोई भी चीज जो आपके चारों ओर आपको दिख रही है और आपकी यूज में आ रही है, वो क्या है बेटा, आपका रिसोर्सेज। आप मुझे अपने मोबाइल के अंदर देख पा रहे हो, वो क्या है, आपका रिसोर्सेज। मैं आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ा पा रहा हूं, ये क्या है, मेरा रिसोर्सेज। मैं आपको किससे पढ़ा रहा हूं, मार्केट से पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, मेरा रिसोर्सेज। तो कोई भी चीज जो ह्यूमन की बेसिक नीड को सेटिस्फाई करती है, वो क्या होती है, रिसोर्सेज होता है। वो क्या होता है, रिसोर्सेज। बेसिकली आज का ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरा एक एक शब्द सुनेंगे और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे नोट्स को हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखाई हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्सेस आपका फर्स्ट चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर आपकी ज्योग्राफी का, ठीक है, और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए यहां से देखना शुरू करते हैं। Anything that can be used to satisfy our need is called resources. Anything, कोई भी चीज ऐसी जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करती हो, जो अपनी नीड को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो। मम्मी सुबह सुबह उठती है तो आलू के पराठे बनाते, तो वो आपकी नीड को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, सेटिस्फाई कर रहे हैं। पापा ने अब मोबाइल है, वो आपकी नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करता है। आप खुद के लिए कुछ काम करते हो, आप पैसा कमा के लाते हो, वो क्या कर रहा है, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो सारी चीजें क्या है, रिसोर्सेस है, पर वो अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिखेंगे वह सभी वस्तुएं जो मानव के नैतिक सिद्धांतों या नैतिक जरूरतों को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है, रिसोर्सेस या फिर संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, संसाधन कहलाती है। यूटिलिटी गिव वैल्यू टू रिसोर्सेस। अब देखो यूटिलिटी क्या होती है, सिंपल सिंपल शब्दों में समझो तो कोई भी चीज की वैल्यू, रिसोर्सेज की वैल्यू या किसी अदर चीज की वैल्यू, ये उसके कार्य की क्षमता के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे मैंने बात की मार्कर, इसका यूज आपके पास तो नहीं है, इसका यूज सिर्फ मेरे पास है। सिर्फ मेरे पास यानी इंडिया के लगभग 10,000 या 1 लाख जो भी टीचर्स होंगे उनके पास मार्कर की नीड होगी। तो मार्कर का प्रोडक्शन कितना हुआ, 1 लाख मार्कर का प्रोडक्शन हर एक दिन में, और एक टीचर के पास ये मार्कर पूरे 6-7 महीने 8 महीने या साल भर चल जाता है। तो इसकी नीड क्या है, कम है। इसकी नीड क्या है, कम है। तो इसकी वैल्यू भी क्या है, कम है। आज ये मार्केट में 30 रुपए का, 25 रुपए का, 50 रुपए का, जितने के आता है आ जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा इसका नहीं होता। रिसोर्सेज एंड इट्स वैल्यू। अब रिसोर्सेज क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है और घटती है। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट रिमाइन द सेम। रिसोर्सेज की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, जैसे आपकी वैल्यू आपके घर में हमेशा सेम नहीं होती है ना। कभी मम्मी को जब जरूरत होती है तब देखा दो, मम्मी बड़े प्यार से बुलाती है, बेटा कहां है, तेरी जरूरत है बर्तन धोने में, खाना पकाने में, है ना, बाल्टी खाली करके आने में, पानी की, या कूलर भरने में, या फैन ऑन करने में, जूते पॉलिश करने में। ये मैं बात अक्सर कहता हूं, आपके घर में आपकी पोजीशन बहुत बड़ी, पहले आपके दादाजी, फिर आपके पापा, फिर आपकी मम्मी, फिर आपके बड़े भाई बहन, फिर आपके छोटे भाई बहन, फिर आपके घर में कोई कुत्ता वगैरह आता है तो वो, और उसके बाद में आपकी वैल्यू घर के अंदर आप ही की है, ठीक है। तो मैं काउंट करूं, है तो शरीर बड़ी हो भले ही नीचे से। अब रिसोर्सेज की भी क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है। कुछ क्या होती है बेटा, वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट रिमाइन द सेम। कभी भी वैल्यू रिसोर्सेज की समान नहीं होती। जैसे आपकी इज्जत समान नहीं होती घर के अंदर। कभी तो आपको बहुत बड़ा पद देते हैं कि अरे आइए बैठिए, और कभी कहते हैं दूर हटो, कहते हैं कि नहीं कहते। वैसे ही रिसोर्सेज को कहते हैं, जब इसकी जरूरत होती है ना तब तो ये वैल्यू ऊपर हो जाती है। जैसे आजकल पेट्रोल की जरूरत है, अब पेट्रोल अपने लिए क्या है, रिसोर्सेज है, अपने लिए क्या है, रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज की वैल्यू क्या है, अभी पेट्रोल की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, अभी पेट्रोल की मांग भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल के बिना गाड़ियां नहीं चलती। तो पेट्रोल की रेट भी 109 है, ठीक है, 109 रुपीज चल रही है अभी के टाइम में पेट्रोल की वैल्यू। ये बहुत ज्यादा है। कोई टाइम जब पेट्रोल की जरूरत नहीं थी तब 35 रुपए भी था, 40 रुपए भी था, 50 रुपए भी था। यानी रिसोर्सेज की जरूरत हमेशा समान नहीं है। टाइम एंड
एनवायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज। देखो टाइम या तो चेंज करता है, या तो समय के साथ में वो रिसोर्सेज चेंज होता जाएगा, या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बात किया, एक तो आपका आता है नोकिया 800 वाला फोन, जिसके अंदर सांप वाला गेम आता है, खेला होगा तुमने, आई होप टू सो। वो आता है 1100 रुपए का, 1200 रुपए का, 1300 रुपए का, आता है कि नहीं आता है? अब वो रिसोर्सेज तो है, वो रिसोर्सेज तो है, पर उसकी वैल्यू इतनी कम है। वहीं पर आपका जो मोबाइल है, ये है 13,000 रुपए का, 17,000 रुपए का, किसी किसी के पास 1 लाख रुपए का, है ना, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं उनके पास 1 लाख रुपए। अब ऐसा क्यों है? चीज सेम, मोबाइल सेम, बात सेम हो रही, बट टेक्नोलॉजी का फर्क आ गया। इसके अंदर फुल स्क्रीन के अंदर काम हो रहा है, इंटरनेट का काम भी आप कर सकते हो, कंप्यूटर का छोटा वर्जन कर दिया इसको, और जबकि उस छोटे वाले फोन में कुछ नहीं हो सकता। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज है, कम ऑन वापस बोलेंगे, टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीजें जो रिसोर्सेज की वैल्यू को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है यहां से कि रिसोर्सेज की वैल्यू को चेंज कौन कर सकता है? दैट इज वन टाइम एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? अब अपन लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज को बांटा हुआ कितने भागों में? तो फर्स्ट बांटा हुआ नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज ह्यूमन मेड और थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। पहला क्या बांटा हुआ है? नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। ये 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जो अपने प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होते हैं? इनको सबसे पहले क्लासिफाई किया गया है 2 भागों में, फर्स्ट रिन्यूएबल एंड सेकंड नॉन रिन्यूएबल। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज? ड्रॉ फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। अब देखो, जिसे नेचर के द्वारा बनाया जाए, जिसे किसके द्वारा बनाया जाए? नेचर के द्वारा बनाया जाए, वो क्या होता है, और उसके अंदर ज्यादा मॉडिफिकेशन ना की जाए, वो कौन सा रिसोर्सेज होगा? नेचुरल, जिसे नेचर से उठाया, ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं की, जैसे डस्टर। जैसे डस्टर, इसको नेचर से हमने लकड़ी को उठाया, ऊपर का जो फोम लगा उसको उठाया, ठीक है, ज्यादा मॉडिफिकेशन इसके अंदर मैंने हीरे वगैरह नहीं लगवा रखे, ठीक है, मॉडिफिकेशन ज्यादा नहीं करवा रखी, या ब्लैक पेपर या जेड ब्लैक सिक्योरिटी इसके पीछे नहीं, इसके ऊपर सिर्फ एक लकड़ी का डस्टर है और आगे फोम लगी हुई है। इन 2 का ही खर्चा है, ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। चलिए ठीक है, जैसे मैंने बात की आपके, जैसे मैं किसी की भी चीज की बात कर देता हूं, जैसे ये पीछे की जो दीवार है आपके, वॉल है इस बोर्ड के पीछे की, उस वॉल के अंदर ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, सीधा जमीन से पत्थर आए, पत्थर के ऊपर सीमेंट लगाए, सीमेंट से दीवार बन गई। दैट इज क्लियर। चलिए, ज्यादा मच मॉडिफिकेशन ना हो और जो नेचर से जुड़ा हुआ हो, नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? गेट रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड इन नेचर। देखो, जो वापस जल्दी से बन जाए, जो वापस क्या हो जाए? जल्दी से बन जाए, इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो वापस जल्दी से क्या हो? बन जाए। जैसे मैंने बात की कि अपने कोई भी चीज, जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, जैसे एयर एनर्जी है, जैसे वाटर एनर्जी है, अब ये चीजें वापस जल्दी से बन जाती है। अगर सोलर एनर्जी, सुबह को सूरज, शाम को अगर अस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, सन सेट हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है? वो वापस भी तो उगेगा, 12 घंटे के बाद में वापस उगेगा, तो वापस अपन लोग उसकी सोलर एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे। तो वो क्या है? वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड ना हो, जो अनलिमिटेड हो, जिसको कितना ही खर्च कर दो कभी खत्म नहीं होगा, जब तक तुम जीवित हो तब तक खत्म नहीं होगा, है ना। सेकंड क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड स्टॉक इन नेचर, एग्जांपल कोयल एंड नेचुरल गैस। ऐसे जो रिसोर्सेज जिनका क्या हो? लिमिटेड स्टॉक, जिनका क्या हो बेटा? लिमिटेड स्टॉक का मतलब क्या होता है? लिमिटेड स्टॉक का मतलब जो चीज कम हो, जो चीज कम हो। जैसे घर पे मेहमान आते हैं, अभी आज तो राखी है, वैसे हैप्पी रक्षाबंधन, और राखी के दिन क्या होता है? मिठाई भी आती है घर में, बट वो क्या था? लिमिटेड स्टॉक के अंदर आती है। एक लिमिटेड स्टॉक होता है, वो जल्द ही खत्म हो जाती है, एक पीस करते करते खत्म हो जाती है, और वो वापस लाने के लिए पापा को बोलना पड़ता है, और पापा पहला ही सवाल पूछते हैं, इतना जल्दी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसको बहुत टाइम लगता है वापस बनने में। वापस जब राखी आएगी या कोई और त्योहार आएगा तब घर पे मिठाई आएगी, है ना। तो वैसे देखो, इसको जो रिन्यूएबल है इसको टाइम नहीं लगता, ये तो क्विकली वापस बन जाता, जबकि इसको क्या लगता है? टाइम लगता है। जैसे कोयल हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब चीजों को बनने में क्या लगता है? टाइम लगता है, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर ये गिना जाएगा। सेकंड इज ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड का मतलब क्या होता है? आदमी के द्वारा बनाया गया,
ठीक है, ह्यूमन मेड का मतलब क्या होता है, आदमी के द्वारा बनाया गया। व्हेन नेचर सब्सिस्टेंस आर यूज्ड बाय ह्यूमन टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड यूजेबल, जब नेचर कुछ देती है ह्यूमन को, जब नेचर कुछ देती है ह्यूमन को, क्या ये पकड़ो भाई साहब आज आप इसकी नई चीज बनाओ, तो वो क्या कहलाता है, ह्यूमन मेड कहलाता है। तब वो क्या कहलाता है बेटा, ह्यूमन मेड कहलाता है। अब कैसे होता है, देखो नेचर जैसे अपन को नेचर ने गिफ्ट किया वुड, ठीक है, और अपन ने आगे फोम लगा करके इसको क्या बना दिया, डस्टर। इसको क्या बना दिया बेटा, डस्टर। जैसे अपन ने नेचर को गिफ्ट किया बुक, अपन ने इसके चारों रिंग लगा करके इसको क्या बना दिया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसमें नेचर और ह्यूमन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो। थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज इन देमसेल्व्स आर कंसीडर्ड ए रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन खुद मानव एक क्या है, रिसोर्सेज। खुद मानव एक रिसोर्सेज कैसा है, ये आपके एक पूरा पूरा होल चैप्टर है क्लास के अंदर, उसके बारे में भी आप लोग डिस्कस करेंगे बाद में विस्तार से। तो ये था आज का आपका वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते एक बात मैं आपसे कह देता हूं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पद पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर जो आप याद करते हो उससे अच्छा आप नोट्स लिख लो, छोटे नंबर वाले क्वेश्चन आंसर भी आपके क्लियर होंगे, बट हार नहीं माननी। लास्ट में हाथ में क्या रहेगा, लास्ट में हाथ में आपका रिपोर्ट कार्ड रहेगा और उसके ऊपर ए ग्रेडिंग रहेगी। ए ग्रेडिंग का मतलब 90+। ओके, तो बहुत अच्छी मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट।